शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नाहिद करीम और रहीम है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। दोस्तों, आज की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आई है मेरे सामने, जो कि आई है अबू धाबी की तरफ से। अगर आप आ रहे हैं आउट कंट्री से, या आप आ रहे हैं दुबई से, या आप आ रहे हैं शारजा से, अबू धाबी के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप आ रहे हैं दुबई एयरपोर्ट पे, शारजा एयरपोर्ट पे, उसके बाद आप एंट्री करना चाहते हैं अबू धाबी के अंदर, तो उसके वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, तो दोस्त चैनल पे नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दीगर इमराती रियासतों से अबू धाबी दाखिल होने वालों पर कुछ ख़ास शरैश आयद होती हैं, जिन्हें पूरा किए बगैर इस रियासत में दाखिला मुमकिन नहीं। ताम कुछ ज़मरों के अफराद को अबू धाबी दाखिले के वक्त PCR टेस्ट की शर्त से रियायत दी गई है। इन अफराद को अबू धाबी दाखिले के बाद चौथे और सातवें रोज़ अजाफी PCR टेस्ट भी नहीं करवाना होगा। अबू धाबी पब्लिक हेल्थ सेंटर ADBHC की जानब से ऐलान किया गया, जिन अफराद ने किसी भी वैक्सीनेशन के क्लिनिकल ट्रायल में शमूलियत इख्तियार की या नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा ली हैं, इन्हें अबू धाबी आने से पहले या क़याम के दौरान PCR टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा रही है उनको PCR की टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। ताम अल हसन ऐप पर इनकी रेटिंग गोल्ड स्टार या ई लाजमी होनी चाहिए, तो एंट्री पॉइंट पर तैनात एहलकारों को दिखानी होगी। यानी कि आप जब एक दफ़ा कोरोना टेस्ट करवा लेते हैं, उसके बाद आपके ई या स्टार का निशान आ जाता है, वो आपके पास मौजूद होना चाहिए लाजम। अबू धाबी में दाखिले के नए कवायद के मुताबिक वही अफराद रियासत में दाखिल हो सकेंगे जिन्होंने PCR टेस्ट करवा कर नेगेटिव रिपोर्ट हासिल की होगी। दाखिले के वक्त रिपोर्ट 48 घंटों से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तमाम अफराद को अबू धाबी क़याम की सूरत में चौथे रोज़ और फिर 8वें रोज़ भी PCR टेस्ट करवाना लाजमी होगा। अबू धाबी दाखिले के लिए DBI टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी काबिल कबूल होनी चाहिए। तमाम दाखिले के वक्त इस रिपोर्ट को जारी हुए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त ना गुजरा हो। अलबत्ता अगर कोई शख्स एक बार TBI टेस्ट रिपोर्ट की बना पर अबू धाबी दाखिल हो जाता है, तो दूसरी बार दाखिले पर DBI टेस्ट रिपोर्ट कबूल नहीं की जाएगी। ऐसी सूरत में इससे दोबारा से PCR टेस्ट की रिपोर्ट हासिल करना लाजमी होगी। DBI टेस्ट पर अबू धाबी दाखिले होने वालों को तीसरे रोज़ और फिर सातवें रोज़ PCR टेस्ट करवाना होगा। अबू धाबी पुलिस का कहना है, रियासत की जानब से आने वाली गाड़ी में एक ही खानदान के 3 अफराद को सफ़र करने की इजाज़त होगी। ताहम इन्हें सफ़र के दौरान और इंस्पेक्शन के दौरान मास्क पहना लाजमी होगा। एक ही खानदान का चौथा फर्द भी गाड़ी में नहीं बिठाया जा सकता। चेक पोस्ट पर गाड़ी में बैठे तमाम अफराद को अपना इमराती ID कार्ड और अल हसन ऐप पर PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी लाजम होगी। अगर मुसाफिर किसी और इमराती एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अबू धाबी दाखिल हो रहे हैं, तो इन्हें अबू धाबी में अपनी रिहाइश गाह का भी बताना होगा।